विकास से पहले आदमी को आज़ादी और स्वतंत्रता, जिसके लिए कानून व्यवस्था 100% नहीं 110% पिछली सरकारों से अच्छी है। राज्य कर्मचारियों ने सर की नज़र में वर्तमान सरकार जो चल रही है वो कर्मचारी विरोधी की श्रेणी में आती चली जा रही है। इस टाइम व्यापार बहुत गड्ढे में चला गया है। छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी ऊपर उठ गया है क्योंकि उन्होंने अवैध कमाई करी है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटे व्यापारी को राहत पैकेज दे, डायरेक्ट राहत पैकेज दे। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव शुरू हो चुका है। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और राजनीति अपने चरम सीमा पर है। आज हम बिजनौर में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोगों से जानेंगे कि बिजनौर में उत्तर प्रदेश के सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और लोग उस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। ये लोग योगा कर रहे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के बारे में, कार्यकाल के बारे में कितनी राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश रस्तोगी। रस्तोगी की सरकार का चुनाव सर पे आ गया। 4.5 साल कार्यकाल में कितना विकास मानते हैं, कितने संतुष्ट हैं या क्या राय रखते हैं आप अपने बारे में? विकास से पहले आदमी को आज़ादी और स्वतंत्रता, जिसके लिए कानून व्यवस्था 100% नहीं 110% पिछली सरकारों से अच्छी है। विकास की बात यह कि मैं पेशेवर इंजीनियर सिविल निर्माण कार्यों में बहुत ज़्यादा गुणवत्ता पारदर्शिता है, उसको भी देखा जा रहा है पिछली अन्य सरकारों से। अभी क्या लगता है, जैसे पिछली सरकारों में इस सरकार ने क्या परिवर्तन आपको दिखा? परिवर्तन कानून व्यवस्था की है। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे, जीजीआईसी के आगे खड़ी रहती थी लड़की, निकलती थी कॉलेज से, उसके बाद इतने लड़के खड़े रहते थे छेड़ने वाले के कोई हद नहीं थी। और आज एक बच्चा ऐसा वारासा नहीं घूमता दिखता है। बच्चे निडर हो गए हैं और उस कानून व्यवस्था को देखते हुए कि पुलिस और प्रशासन का बहुत कड़ा पैर है। यानी आपकी नज़रों में कानून व्यवस्था पहले से बहुत सुंदर। और कुछ और लोग भी बात करते हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मैं राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का जनपद। आप तो कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। जी। सब कर्मचारी सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं? कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या चुनाव में कितने चेंज नजर आएगा? देखिए, बात यहाँ ये आती है कि निश्चित रूप से वर्तमान सरकार में अपराधों पे अंकुश लगा है, अपराधी कम हुए हैं, लेकिन और भी बहुत सारी ज़रूरतें हैं। राज्य कर्मचारियों ने सर की नज़र में वर्तमान सरकार जो चल रही है वो कर्मचारी विरोधी की श्रेणी में आती चली जा रही है। पिछली बार जब ये सरकार आई थी तो कर्मचारियों को एक नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी, जो साल में 1 महीने की सैलरी उनको अतिरिक्त रूप से मिल जाती थी। उसमें उनके घर के खर्चे पूरे हो जाते थे। वर्तमान में सरकार ने 2005 से तैनात कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी है। आज कर्मचारी 20 से 40 साल नौकरी करता है। सरकारी नौकरी केवल आदमी इसलिए करता है कि उसको जो है रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिले, उसका परिवार ठीक से चल सके। वरना आज आप देखेंगे बच्चे बीटेक और एमटेक करके लाखों रुपए का पैकेज ले लेते हैं। वो कर्मचारी को बहुत कम सैलरी उनके मुकाबले मिलती है, लेकिन वो पेंशन के लिए नौकरी कर रहा है। यानी कुल मिला के कर्मचारी जो है सरकार से कुछ नाराज। हाँ, सरकार से कर्मचारी नाराज है कुछ और ये चुनाव से पहले यदि सरकार ने कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से कर्मचारी जो सरकार के विरुद्ध जाए। यहाँ भी देखिए कुछ कर्मचारी भी सरकार से नाराज दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मूर्ति गौतम, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार राहत कोष। व्यापार से आप व्यापारियों से जुड़े हुए हैं। व्यापारी क्या सोचते हैं सरकार के बारे में? और 4.5 साल में हम जिले के रहने वाले बिजनौर के, तो कितना विकास हुआ है? क्या आप? व्यापारी तो सरकार के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन सरकार ने व्यापारी पे जो ये कोरोना काल गया है इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई राहत पैकेज जो है व्यापारी को नहीं दिया। व्यापारी को राहत पैकेज मिलना चाहिए। व्यापारी टूटा हुआ है। इस टाइम व्यापार बहुत गड्ढे में चला गया है। छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी ऊपर उठ गया है क्योंकि उन्होंने अवैध कमाई करी है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छोटे व्यापारी को राहत पैकेज दे, डायरेक्ट राहत पैकेज दे। किस तरह की सरकार से राहत चाहते हैं? राहत जो जैसे भी व्यापारियों को, किसानों को, औरों को डायरेक्ट खातों में पैसे पहुंचा रहे हैं, उस तरह कुछ ना कुछ पैकेज दे और जो उनके लिए बैंकों से कुछ लोन वगैरह करवाए। देखिए, व्यापारी भी थोड़ा अपनी मांग को लेके मांग कर रहे हैं। इसके आगे हम कुछ और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी तोमर है, मैं राज्य कर्मचारी हूँ। आप भी राज्य कर्मचारी हैं। तोमर साहब, सरकार
आपके 4.5 साल पूरे होने वाले हैं कार्यकाल के। आप क्या राय रखते हैं, कितना विकास हुआ है, कितना कर्मचारी संतुष्ट हैं, कितने लोग उससे प्रभावित हैं सरकार के? अगर हम कर्मचारियों के हित में बात करें तो सरकार ने कोई अच्छे कदम नहीं उठाए। जो हमारी डिमांड्स थी वो कभी भी पूरी नहीं करेगी। लगातार उसके विरोध में धरना प्रदर्शन दिए और हम मांग करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था निश्चित सुधार की ओर है, जिससे आसपास में रहने वाले समाज में संतुष्टि मिलती है। विकास के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे ज़िले में कोई बड़ी समस्या या विकास का कोई मुद्दा ऐसा आपके नज़रों में है, कोई बड़ी समस्या जो है? एक समस्या ये है कि बालावाली का पुल पिछली सरकार में बनना शुरू हुआ था और 5 वर्ष तकरीबन पूरे भी हो गए, आज तक तो उस पर कुछ हुआ नहीं। जो लोग आने जाने का सफ़र रखते हैं उनको बहुत लंबा रूट अपनाना पड़ता है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। उसके अलावा चांदपुर की तरफ से एक पुल बनना था मेरठ को जोड़ने के लिए, उस पर नहीं है। और अगर हम रोड की बात करें तो आप मेरठ जाते हैं, कनेक्टेड रोड है, उसके अंदर तमाम गड्ढे हैं, बिल्कुल भरा नहीं गया है वो अभी तक, तो कोई विशेष सुधार नहीं। आप देखिए कि लोगों में ये भी कहना है कि विकास के नाम पर कुछ पुल रुके हुए हैं और कुछ सड़कें भी टूटी हुई हैं। हमारे साथ एक और साथी, क्या शुभ नाम आपका? बलदेव शास्त्री। बलदेव शास्त्री जी, सरकार के 4.5 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या राय आप लोग रखते हैं, सरकार के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? कार्यकाल सरकार का ये जो विकास की बात है, विकास में एक मेडिकल कॉलेज बिजनौर में बनना था, तो पिछली सरकार ने प्रस्तावित करा था, उसे 4.5 साल हो गए, आज तक उस मेडिकल का भी कुछ कोई कार्य उसको नहीं चल गया। अभी जो है ये बैराज का पुल है, बैराज का पुल की उसकी बालावाली का जो पुल था, बालावाली के पुल की भी वही हालत है, पिछली सरकार में प्रस्तावित हो गया था वो, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और ये हस्तिनापुर जो जोड़ने वाला पुल है, इसकी भी यही है। रही दूसरी बात व्यापार की, व्यापार में जब से GST लगी, नोटबंदी हुई, उसमें व्यापार ख़त्म हो चुका है। जो बीच वाली मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो व्यापार भी करता हूँ, किसान। किसानों से जुड़े मामले में आप क्या, किसान क्या सोचता है? STP हमारा किसान हम गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने भी ज़्यादा जो है यहाँ डिपेंड है मामला। और गन्ने 4.5 साल से क्या 5 साल हो जहाँ 1 रुपया इन्होंने नहीं बढ़ाया, और ना गन्ना पेमेंट 12,000 करोड़ रुपया भी गन्ने का बकाया भी है, जो आज तक नहीं मिल पाई। और सरकार कहती है रोज कि हमने इतना पेमेंट कर दिया, इतना ये कर दिया, आज तक कुछ नहीं हो पाया, 1 रुपया नहीं बढ़ा। इसका आने वाले चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, किसानों में पड़ा। किसान 8 महीने से दिल्ली में पड़े हैं और सब जगह अपनी मांग करना है, लेकिन कोई सुनवाई उसको होने वाली तैयार नहीं। किसान इसके विरोध में है, हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, जैसे किसानों की समस्या है कि बिजनौर में, उसको लेके क्या मेन समस्या किसानों की क्या है? किसान में मेन समस्या तो ये पेमेंट अगर आ जाए सबका वक्त तो रेट अच्छा मिल जाए तो किसान सब खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन आज तक 5 साल से 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा पाए। तो देखते हैं आप किसान भी जो है वो भी इनसे नाराज है, तो अपनी बात को कह रहे हैं कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, समस्या है, सरकार वादे तो कर रही। एक और लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, आप क्या हैं, क्या करते हैं? मैं पेशे से सर्विस क्लास हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। तो आप इस सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? किस कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सरकार ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और तमाम जो है 4 लेन 6 लेन सड़कें बन गई हैं बिजनौर में या कार्य प्रगति पर है। जैसे मेरठ से जो है पौड़ी वाला मार्ग भी 4 लेन की तैयारी चल रही है, पेड़ कट गए हैं और मिट्टी का कार्य शुरू हो गया है। और हरिद्वार से नैनीताल वाला मार्ग पे शुरू हो गया है, वो भी उससे जो है 4 लेन बनने से जनता को बहुत सुविधा हुई है और काफ़ी विकास हुआ है। देखिए, यूँ कहा बहुत विकास हुआ है, कुछ अलग अलग लोग नजरिया रखते हैं। एक और साथी स्टेडियम में घूम रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। प्रदेश सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कितना विकास आपकी नज़र में हुआ है? कानून व्यवस्था की कितनी स्थिति है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनोज बिश्नोई है और मेरे ख्याल विचार से जो आप 4.5 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि कानून और व्यवस्था ही है। जो सुरक्षा का माहौल था वो अब खत्म हो चुका है और बहुत सारे क्षेत्रों में प्रदेश ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। जैसे कि बिजली के क्षेत्र में, जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसा करते थे तो अंधेरा देखकर हम समझ जाया करते थे कि उत्तर प्रदेश आ गया। अब गांव-गांव में
आप शाम के टाइम रोशनी के उजाले देख सकते हैं। और यही एक आम आदमी की अपेक्षा होती है किसी सरकार से कि वो ज़्यादा बहुत बड़ी अपेक्षाएं लेके भारत का नागरिक आज किसी सरकार को नहीं दिखता। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं बिजली, पानी, सड़क और कानून व्यवस्था, ये 4 नज़रिए होते हैं जिनसे कि किसी भी सरकार का आकलन किया जाता है। अच्छा, अपने बिजनौर में कोई विकास की मुद्दा बड़ा, कोई समस्या बड़ी आपकी नज़र में हो? बिजनौर में समस्याएं यथावत हैं। हालांकि एक जैसे सीवर लाइन है, आज वहीं पर है जहां पर 10 साल पहले थी। सड़क जो आज बहुत छोटी हो चुकी हैं, जो ट्रैफिक बढ़ते हुए ट्रैफिक की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कोई ओवरब्रिज या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं की यहाँ पर अभी कोई शुरुआत नहीं की गई है। सफाई व्यवस्था के नाम पर भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। जिस तरह का प्रकृति की गोद में बसा हुआ शहर बिजनौर है, अगर यहाँ ये छोटी छोटी सुविधाओं का विस्तार किया जाए तो निश्चित रूप से ये शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक हीरे की तरह हो सकता है। आपने देखा कि लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर एक विश्वास पैदा हुआ है और कुछ लोग जो हैं और स्टेडियम में घूम रहे हैं। इन सभी से बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप चौधरी। संदीप जी, सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। किस नज़रिए से देखते हैं कि इस सरकार में कितना विकास हुआ है? क्या चीज़ आपको है या क्या मुद्दे अभी खड़े हैं? मैं युवा हूँ यहाँ बिजनौर से और एक फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और जितनी हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना रही और घर घर सिलेंडर पहुंच गए हैं, बिजली आप देख सकते हो, सड़कें हमारी सारी गड्ढा मुक्त है, तो मैं तो जी 100 में 100 पॉइंट दूँगा। अपराध मुक्त है, यूपी स्पेशली अपराध मुक्त है माननीय योगी जी के राज में, और मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, तो मैं तो सरकार को 100 में से 100 पॉइंट दूँगा। कुछ लोग सरकार के नज़रिए से खुश हैं, कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। एक बच्चा अभी हमारे साथ है। क्या शुभ नाम है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चारू है। चारू, क्या करती हैं आप? सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ लॉ से। अच्छा, सरकार 4.5 साल पूरे कर रही है भैया, आप इसको सरकार को किस नज़र से देखती हैं? क्या आपको देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे वर्क किए हैं और काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी है हम लोगों को। लेकिन हाँ, ये है कि कोविड-19 जैसे अभी फर्स्ट जो इसकी वेव आई थी तो उसमें ये था कि किसी के हाथ में नहीं था, ठीक है, किसी के हाथ में नहीं था। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरी वाली वेव थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी गवर्नमेंट को पता था, वो रेगुलेट कर सकती थी। गवर्नमेंट को पता था कि सेकंड वेव आने वाली है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी होगी। तो वो सारी चीज़ें कहीं थोड़ा मतलब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज इन बेसिस पे किया जा सके। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो वुमेंस की सेफ्टी के लिए हो, डेवलपमेंट के लिए हो, खास तौर पे एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हुआ है और हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाली है। आप देख सकते हैं, हमने कई लोगों से बातचीत की है और लोगों का अलग अलग नज़रिया है। इसके अलावा एक व्यापारी भी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे कि क्या शुभ नाम है आपका? संजीव अग्रवाल। अग्रवाल साहब, सरकार 4.5 साल पूरे कर रही है, बिजनौर में क्या समस्याएं हैं, कितना विकास हुआ, किस नज़रिए से आप देखते हैं? 4.5 साल के कार्यकाल से मैं कानून व्यवस्था से और उसके विकास से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। क्या बिजनौर में कोई बड़ी समस्या आपकी नज़रों में है कि कोई समस्या बड़ी रही हो जो आज जो सरकार इस समय या पुरानी सरकारें पूरी ना करते हैं? जैसे मेडिकल कॉलेज की समस्या थी, बिद्रकुटी के विकास की समस्या थी, मतलब उससे जुड़ा हुआ था, तो इस सरकार ने दोनों चीज़ों पर तेज़ी से काम कर रही है। इनका भी मानना है कि सरकार भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। एक और आप, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर हैं आप, चिकित्सक के रूप में आप क्या सोचते हैं सरकार के बारे में कि क्या सरकार ने काम किया है, हमारे ज़िले में कितना विकास हुआ है या कितनी समस्याएं अभी अपनी जगह स्थित है? काफ़ी विकास हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी फैसिलिटी आई है, वेंटिलेटर चालू कराए गए हैं। अभी कोरोना काल में जी। चिकित्सकों के सामने भी समस्या है, लोगों को भी बड़ी समस्या, उससे किस रूप में देखते हैं? और चिकित्सक आए हैं और कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है और सब ठीक है। कोई बड़ी समस्या अपने बिजनौर में मानते नहीं, हैं? ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको लग रहा है कि पहले से कुछ ज़्यादा विकास बेहतर हो? है। किस तरह का विकास मानते हैं, क्या हुआ है बिजनौर में? बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है और रास्ते भी ठीक हुए हैं, गाँव में भी अच्छी सुविधा हुई है, सड़कें और पुल वगैरह बन रहे हैं। बन रहा है। तो आपने देखा, हमने बहुत लोगों की राय जानी, हर आदमी की अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया। सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, लोगों में विश्वासजनक है और सबसे बड़ी बात यह है लोगों में इस चीज़ को लेकर संतुष्टि है कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ। हाँ, कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। मैं संजीव शर्मा, यूपी तक के लिए बिजनौर से।